भक्त की प्रियता के परवश होकर भगवान बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। भक्त का नहीं उसमें होता, भगवान का चमत्कार होता है। भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता, संत के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। पहचान है संत की, उसके चमत्कार को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान स्वप्न में जाकर के विविध प्रकार की अलौकिकता दिखाकर दर्शन मात्र से बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, हमारा ये हो गया, वो ये सब भगवान करते हैं। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ भगवान करते हैं, भक्त वो नहीं है जो चमत्कार दिखावे। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, मेरे भक्त जन है, संत जन है, वो उपासना में डूबे रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। ये सिद्धियां चमत्कार कभी वो स्वीकार नहीं करते। जो सिद्धियां और चमत्कार स्वीकार कर लेता है वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, संत चमत्कार नहीं दिखाते, बड़ा भूल है। योगी अथवा भक्त या सिद्ध संत, सिद्ध माने भगवत प्राप्त, ये कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। संतों में चमत्कार भगवान का होता है, वो स्वयं कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए, चमत्कार स्वीकार कर लिया जाए, तो ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। किसी किसी को कुछ जन्म से चमत्कार मिलते हैं, कुछ औषधि से चमत्कार मिलते हैं, कुछ मंत्र से चमत्कार मिल जाते हैं। कोई जन्म से ऐसा पूर्व तप किए रहा कि चमत्कारी होता है। बड़ी सिद्धियां हैं, जैसे पशु पक्षियों में घ्राण शक्ति बहुत होती है, जन्म सिद्ध है, सूंघने से उनको पता चल जाता है। अंधेरे में देखने की शक्तियां ये औषधि से, पूर्व तप से, मंत्र से ये प्राप्त की जा सकती है। जड़ी बूटियों से सिद्ध औषधि, जैसे ऐसी जड़ी बूटियां शरीर में लगा लो, आग की ज्वाला से निकल जाओ, रोम में नहीं झुलसेगा। मंत्रों की सिद्धियां, अग्नि की दाहिका शक्ति को बांध दो, जल को स्तंभित कर देना, बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन कई ऐसी सिद्धियां जो मलिन मंत्रों से होती हैं, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, प्रेत सिद्ध कर लेना, भूत चुड़ैल सिद्ध कर लेना, और वो सब बताता रहे। कई ऐसे मलिन मंत्र हैं जिनके द्वारा चमत्कार सिद्धियां प्रकट की जाती है। संकल्प सिद्धि, हठयोग की सिद्धि, हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म की कई सिद्धियां होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। ये सब संतों में नहीं होती, सब नाटकबाजी है, ये माया की सब नाटकबाजी है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन, दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को, ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं। ये ठगाई का धंधा है। ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना, ये शास्त्र समझ। अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। भगवत प्राप्त और एक मोक्ष को प्राप्त महापुरुष दोनों निसंग होते हैं। जो भगवान के परायण है वो निसंग भक्त है, वो न नरक की त्रास रखते हैं, न स्वर्ग की आस रखते हैं, न मोक्ष की परवाह करते। फिर वो सिद्धियों को क्यों स्वीकार करेंगे? वो चमत्कार दिखाकर लोगों को क्यों आकर्षित करेंगे? दुनिया का चमत्कार दिखाने वालों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। घर गृहस्थी में रह रहे हो तो भगवत भाव से रहो, और संत भाव में, विरक्त भाव से चल रहे हो तो इनको मत पहचानो। हरि गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये अंदर हृदय में बैठ जाना चाहिए। बहुत कट्टर रहना चाहिए। भगवत मार्ग में चलना है तो जैसे सब साधक, ऐसे हर एक का अधिकार है, चल सकते हो। कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में किसी आदर्श महान संत का प्रवेश हो जाए। आप कृपा करो, मैं तो नहीं जानता कौन संत है।